परफेक्ट मैथ्स बाय रंजीत सर में, है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाजकता का नियम। जो आज हम लोग पढ़ेंगे 1 से लेकर 10 तक नियम, यानी 1 से कौन सी संख्या विभाज्य हो सकती है, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कुल मिला के आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 9-10 नियम पढ़ेंगे। और उस नियम को इतने अच्छे ढंग से पढ़ेंगे कि आप कोई संख्या देखकर, बड़ा से बड़ा संख्या देखकर आप बता सकते हो कि वह संख्या 2 से विभाजित होगा या 3 से या 4 से या 5 से। यानी जो संख्या दिया गया है, अगर एग्जाम में आपको आ जाए कि क्या यह संख्या 7 से विभाज्य है, तो आपको भाग करने की जरूरत ना पड़े, अगर आप इस रूल को याद रखते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो सबसे पहले आता है आपका 1 से विभाजकता का नियम। 1 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि सभी पूर्णांक संख्या जो होती है 1 से विभाजित है, यानी दुनिया की हर एक वह संख्या जो हम लोग लिखते हैं, चाहे कहीं भी हम लिखा हुआ देखते हैं, अगर उसको बोला जाए कि 1 से डिवाइड होगा तो बिल्कुल सर 1 से क्या हो सकता है, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 1 से डिवाइड होने का नियम बहुत ही आसान है, 1 से विभाजकता का नियम। आगे जो आपका आता है 2 से विभाजकता का नियम। 2 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या के लास्ट में जिस संख्या का लास्ट अंक या तो 0 हो, या तो 2, या तो 4, या तो 6, या तो 8 हो, यानी कोई भी सम संख्या हो, तो वह संख्या क्या होगा, 2 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, 4, 6, 5, 6, इतना बड़ा एग्जाम्पल, लास्ट में कितना आ गया सर, 6 है, जो कि एक सम संख्या है, तो क्या हो जाएगा, 2 से विभाज्य हो जाएगा। और एग्जाम्पल ले लीजिए, लास्ट में कितना आ गया, 8 है, ये भी संख्या 2 से विभाज्य। इतना बड़ा अंक हम ले लेते हैं, लास्ट में कितना लिखा हमने, 0, तो यह संख्या क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, आगे आपका आता है 3 से विभाजकता का नियम। 3 से विभाजकता का नियम क्या कहता है, पहले आप इसका परिभाषा सुन लो, आपको ऐसे याद हो जाएगा। 3 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि संख्या जो दिया गया उस संख्या को क्या करो, पहले आप तो संख्या में जो अंक है उस अंक को क्या करो, आपस में जोड़ दो। अगर आपस में जोड़ देने के बाद वह संख्या जो बन रहा है उससे वह संख्या अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या आपका क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हमने लिखा है 8541। जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना पूरा है, 8 × 5 = 17 का 18, यानी 18 पूरा, जो कि 3 से क्या है, पूर्ण रूप से विभाजित। और यह जो संख्या दिया गया है आप इसमें 3 से डिवाइड करके देख सकते हो, या क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। उसके बाद जो आपका अगला एग्जांपल दिख रहा है यहाँ पे 6321, जब आप इसको ऐड करोगे तो 639, 9, 2, 11 and 1, 12, कितना गया, 12, जो कि 3 से क्या पूर्ण रूप से विभाजित है, तो ये भी संख्या क्या होगा, आपका 3 से विभाजित होगा। 465 है, यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हो, 6, 4, 10, 5, 15, यानी 15 है तो 3 से भी क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से कट जाएगा। ठीक है, आगे आपका आता है 4 से विभाजकता का नियम। 4 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि पहले परिभाषा सुनिए आप लोग। 4 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि जो संख्या दिया गया है उस संख्या के लास्ट के हमको 2 अंक देखना है। कितना अंक देखना है, लास्ट का 2 अंक। अगर वो लास्ट का 2 अंक 4 से विभाज्य होगा, कितना से विभाज्य होगा, 4 से विभाज्य हो गया, तो लास्ट में जो हमारा 2 अंक दिया गया वो 00 होना चाहिए, तो वह संख्या क्या होगा, हमारा 4 से विभाजित होगा। अब यहाँ पे आप देखो कैसे, यहाँ पे लास्ट में आप देख रहे हो 469652 जो हमारा अंक दिया गया, इसके लास्ट में कितना है सर, 52 है। 52 यानी 52 है। जब हम इसको 4 से भाग करेंगे तो पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, कट जा रहा है। तो इतना बड़ा जो संख्या हमको दिख रहा है, अगर हम इसको भाग करना पड़े 4 से, तो क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। इसके लास्ट में आप देख सकते हो 32 है, जो कि 4 से क्या हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। मान लीजिए 32 के जगह पे यहाँ पे 00 दे देगा, फिर भी ये संख्या क्या हो जाएगा, 4 से कट जाएगा। लेकिन वही यहाँ पे अगर वो लिख दे 30, तो लास्ट में हमारा क्या आ गया, 30 आ गया, जो कि 4 से विभाजित नहीं है, तो यह संख्या 4 से नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए लास्ट में आता है आपका 5 से विभाजकता का नियम। 5 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या के लास्ट में 0 हो, या तो कितना होना चाहिए, 5, क्या हो, जिस संख्या के लास्ट में 0 हो या तो 5 हो, वह संख्या क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। इसके लास्ट में आप देख सकते हैं 0 है, 5 से विभाजित हो जाएगा, लास्ट में 5 है, यह संख्या क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। 6 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि जो संख्या दिया गया है वह संख्या अगर 2 से और कितना से, 3 से, जो संख्या दिया गया है वह संख्या 2 और 3 से अगर पूर्ण रूप से विभाज्य है, तो वह जो हमारा संख्या दिया गया वह संख्या क्या होगा, 6 से भी क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं 6 का जब हम फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो क्या आता है, 2 या तो 3। अब 2 और 3 आया, तो जो संख्या दिया गया है आप याद रखिए, वो संख्या अगर 2 से भी कटना चाहिए और कितना से कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए। अगर वह संख्या दोनों संख्या से कट रहा है, तो जो हमारा संख्या दिया गया वह संख्या क्या हो जाएगा, 6 से आसानी से विभाजित हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, यहाँ पे है 108, है ना, एग्जाम्पल आपके सामने, कितना लिखा हमने, 108। 108 जब हमने लिखा तो आप
कहोगे सर अभी आपने रूल पढ़ाया 2 का, और 2 का रूल अभी हमने पीछे ही पढ़ाया है। 2 से रूल का हम क्या बताया कि जिस संख्या के लास्ट में आपको देखना है कि 0 हो या तो 2 हो या तो 4 हो या तो 6 हो या तो 8 हो, तो लास्ट में 8 है यानी 2 से क्या है विभाज्य है। अब अगर 3 की बात करते हैं तो 3 का रूल हमने आपको बताया कि अंक को क्या करना है आपस में जोड़ना है, और जोड़ने के बाद अगर वो संख्या 3 से कट जा रहा है तो क्या होगा, जो संख्या दिया गया है वो 3 से कटेगा। तो इसमें देख लीजिए 1 और जोड़ 8 है ना, सॉरी बीच में 0 और उसके बाद 8 है, फिर भी जोड़ने पे कितना पूरा हमारा 9, जो कि 9 के क्या है 3 से विभाजित है, तो यह संख्या क्या होगा 6 से विभाज्य होगा। अब आप यहाँ पे 432 देख सकते हो एग्जाम्पल में, लास्ट में 2 है, बिल्कुल सर 2 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन जब हम 3 से विभाजन का चेक करेंगे तो 4 और 3 7 और 2 9, ये भी संख्या क्या हो जाएगा आपका 3 से विभाज्य हो जाएगा, यानी 6 से ये भी संख्या क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 318 है, 8 लास्ट में यानी 2 से तो कट ही रहा है, लेकिन 3 से कटेगा नहीं कटेगा उसका भी जांच हमको करना है, क्योंकि हमको विभाज्य कितना से करना है 6 से करना है। तो 8 3 11 1 12, यानी जब 12 जोड़ने पर पूरा यानी ये भी संख्या क्या है 3 से विभाजित है, तो यह संख्या 2 और 3 दोनों से क्या हो जाएगा विभाज्य हो जाएगा, यानी 2 और 3 से दोनों से विभाज्य हो गया, तो जो हमारा संख्या दिया गया है कितना से विभाज्य हो जाएगा 6 से विभाज्य हो जाएगा। आगे आपका आता है 7 का रूल, 7 का रूल। सर ये सब तो कम पूछेगा, लेकिन 7 का रूल जो होता है तो कुछ ज़्यादा ही सवाल एग्जाम में आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि 7 का रूल लगता है कि हार्ड है लेकिन बहुत ईजी है। अभी आप जब इस चीज़ को देखेंगे इसका एग्जाम्पल तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए 7 का रूल क्या कहता है कि जो हमारा दिया गया है संख्या क्या करता है, जो संख्या दिया गया है और जो इकाई अंक पे है, कितना अंक पे है, जो इकाई अंक पे है उसको हमको क्या कर देना है 2 से गुना कर देना है। यहाँ वाला 2 से नहीं गुना कर दे, इकाई अंक पे जो भी कुछ हो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, उस संख्या को क्या कर देना है 2 से हमको गुना कर देना है, और 2 से गुना करने के बाद जो संख्या इधर बच जा रहा है उस संख्या को इसको गुना जो किए उसमें से इसको क्या कर देना हमको माइनस कर देना, क्या कर देना हमको माइनस कर देना। तो कि यहाँ पे कितना आ गया 14 आ गया सर, जो कि 7 से क्या है विभाज्य है, तो जो संख्या दिया हो गया है क्या होगा 7 से विभाज्य हो जाएगा। और एग्जांपल आप देख सकते हैं 6 7 2, इसमें भी लास्ट में 2 है, यानी 6 7 लिख देंगे और 2 का 2 गुना करेंगे तो 2 दूना होता है 4, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा सर 63, जो कि 7 से क्या है विभाज्य, तो 672 भी क्या हो जाएगा 7 से विभाज्य हो जाएगा। और एग्जाम्पल आपके सामने 4 5 7 8, जब हम इसको 2 गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए 457, 8 को जब 2 से गुना करेंगे कितना आएगा सर 16, इसमें से घटा लीजिए, 7 में से 6 गया 1, 4 5 में से गया 4 और ये 4, ठीक है। अभी भी आपको शक हो रहा है कि सर 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 1 है ना। अब 1 को जब दोगुना हम करेंगे है ना, क्या करेंगे 1 को जब हम दोगुना करेंगे तो 2 आएगा, अब 2 इसमें से घटा लीजिए तो कितना आएगा 42 आएगा। अब तो ये 42 जो है वो 7 के पहाड़े में आता है, यानी 7 से क्या होगा विभाजित हो जाएगा, तो यह भी जो संख्या दिया गया है क्या हो जाएगा 7 से विभाज्य हो जाएगा। विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जिस जो संख्या हमारा दिया हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं एग्जाम्पल है ना, जो संख्या हमारा दिया गया है उस संख्या के लास्ट के हमको 3 अंक देखना है। कितना अंक देखना है सर 3 अंक। जैसे कि हमने आपको पढ़ाया है 4 की विभाजकता का नियम में, थोड़ा सा अगर आप अभी पीछे जाएंगे तो वहाँ पे आपने देखा कि 4 से विभाजकता के नियम में हमने क्या बताया कि लास्ट के जो 2 अंक है वो क्या होना चाहिए 4 से विभाज्य होना चाहिए। लेकिन 8 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि लास्ट का जो 3 अंक, लास्ट का जो 3 अंक है अगर वह संख्या 8 से पूर्ण रूप से विभाज्य है तो हमारा पूरा का पूरा संख्या क्या होगा 8 से विभाज्य होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 से इसको काटेंगे तो 1 1 1 1 में कट जाएगा ना, तो यहाँ पे जो संख्या दिया गया है टोटल का टोटल क्या हो जाएगा 8 से विभाज्य हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, आ रहा है समझ में बहुत आसानी ढंग से। इस और एग्जाम्पल आप कहेंगे तो दूसरा भी आप एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे है 6 8 है ना। अब आप इसके लास्ट का 3 अंक देखिए, 3 अंक देखिएगा तो कहिएगा सर 5 6 8 है, इसको अब 8 से अब आप क्या कर सकते हो डिवाइड कर सकते हो, तो कितना आएगा 71, 8 से 56 और 8 इकाई 8, यानी 71 बार भी कट जाए तो जो संख्या यहाँ पे दिया गया है भी संख्या क्या हो जाएगा 8 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपका है 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, बस 9 और 3 में कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है, दोनों का जो नियम है समथिंग लगभग सेम ही है। अब देख लीजिए जैसे हमने 3 से नियम क्या पढ़ा था कि संख्या में जो अंक दिया उसको क्या करना है ऐड करना है, अगर वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा 3 से कट जाएगा। यहाँ पे हमको 9 वाला में क्या पढ़ना है कि जो संख्या दिया हुआ है सबको लिख दीजिए इसी प्रकार से है ना, और सबको जोड़ लीजिए। जोड़ने पर जो संख्या आ रहा है वह संख्या अगर 9 से विभाजित हो जा रहा है तो समझिए कि आपका जो संख्या है वह 9 से क्या होने वाला है पूरा पूरा कट जाएगा। आप इसको जोड़ेंगे तो 7 1 8 से 14 26 और 7 27, जोड़ने पर कितना है सर 27। 9 के पहाड़ा में पूर्ण रूप से क्या आ रहा है, तो यह जो संख्या दिया गया है वह संख्या क्या हो जाएगा 9 से विभाजित
हो जाएगा। ठीक है, अब इस संख्या को आप देखेंगे तो कहेंगे सर इसको भी जोड़ के बता दीजिए। ठीक है, और जब आप इसको जोड़िए 9 × 11 = 17 और 3 × 2 = 20 = 22 और 9 = 31 और 5 = 36, कितना हो गया सर 36, जो कि 9 से क्या है विभाज्य है। तो यह जो हमारा संख्या दिख रहा है ये भी संख्या क्या होगा 9 से विभाज्य होगा, है ना। तो अब 9 का भी रूल आपको याद करना है कि वैसी संख्या जिस संख्या के अंक को अगर हम जोड़ते हैं ऐड करते हैं तो वह संख्या क्या होना चाहिए 9 से कटना चाहिए, नहीं 9 से विभाज्य होना चाहिए, तभी वह संख्या क्या होगा 9 से विभाज्य होगा। 10 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि लास्ट में अगर 0 आ जाए, बस बहुत ईजी, लास्ट में क्या आ जाना चाहिए, अगर 0 आ जाए तो वह संख्या क्या होगा आपका 10 से क्या होगा विभाज्य होगा। क्या होगा, वह संख्या 10 से विभाज्य होगा। तो अभी आपने पढ़ा 1 से लेकर 10 तक जो डिवाइड का रूल है, जो डिवीजन का क्या होता है रूल होता है, यानी विभाजकता का रूल होता है। अगला जब हम क्लास आप लोग के बीच में लाएंगे यानी पार्ट इसका दूसरा, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे 11 से लेकर कहाँ तक 20 तक, यानी कोई संख्या जो दिया गया बड़ा से बड़ा 11 से कटेगा या नहीं कटेगा, 12 से कटेगा या नहीं कटेगा, 15 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपके लिए एक क्वेश्चन आएगा, जिस क्वेश्चन का जवाब आपको क्या करना है कमेंट में देना है। तो आज जो हम लोग ने पढ़ा विभाजकता का नियम, उसमें से आपके लिए 2 क्वेश्चन है। आपने अगर हमारी वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही क्या है आसान है, आप बता सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है, 4 ऑप्शन आपके सामने, जो आपको सही लगता है उसको आपको कमेंट कर देना है। और दूसरा जो क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है, तो इसमें भी आप ऑप्शन देखकर और चूज कर सकते हैं कि कौन सी संख्या क्या है विभाज्य है।